मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका ग्रंथ के 19वें सीजन की सफलता के पश्चात अब हम आरंभ करने जा रहे हैं भविष्य मालिका वेब सीरीज के 20वें सीजन का। अभी तक 20वें सीजन के तीसरे एपिसोड में आप देख चुके हैं युग परिवर्तन का ये युद्ध 12 वर्षों तक चलने वाला है और कैसे इस बार की महाभारत में द्वापर का दुर्योधन भगवान कल्कि की सेना में सम्मिलित होकर के युद्ध करेगा। अब आगे की कथा का विस्तार करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड के अंत में एक ब्राह्मण के बारे में जानकारी दी थी, तो ये ब्राह्मण कौन है और क्या कर रहा है इस बारे में आपको बताते हैं। तो ये ब्राह्मण पूर्व जन्म में काफ़ी पाप किए हुआ था और इस जन्म में वो तपस्या कर रहा है। हम बात कर रहे हैं महापुरुष देवापी की, जो इस समय उत्तर दिशा में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी तपस्या अभी पूर्ण नहीं हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो उसी के बाद उनकी तपस्या पूर्ण होगी और भगवान कल्कि के उन्हें दर्शन होंगे। इसी दर्शन के बाद कल्कि भगवान उन्हें हस्तिनापुर, जो आज दिल्ली है, तो उस दिल्ली का राजा बना देंगे। लेकिन जब देवापी भगवान से कहेंगे कि मैं गद्दी पर तभी बैठूंगा जबकि वहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि ये भूमि मेरे पितृ और पितामह की रही है, जिस पर मुगल शासकों ने राज करते समय यहाँ बहुत सी वस्तुएं नष्ट कर दी हैं और ये स्थान अपवित्र हो गया है। लेकिन देवापी ये भी कहते हैं कि उस यज्ञ में भगवान कल्कि को भी उपस्थित रहना होगा। इसी के बाद आज की दिल्ली, जो पहले हस्तिनापुर थी, वो एक पवित्र भूमि बन जाएगी। देवापी की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान कल्कि बड़े भैया बलभद्र के साथ दिल्ली आएंगे और यज्ञ के बाद देवापी को दिल्ली का राजा बनाएंगे। इसके बाद बारी आएगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का राजा किसे बनाया जाए। तो कल्कि भगवान सोमवंश की स्थापना करने के पश्चात कलाप गांव में तपस्या कर रहे मरु को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों का राजा बना देंगे और एक नई अयोध्या की स्थापना करेंगे। कल्कि भगवान पहले की तरह ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को एक कर देंगे। इसी के बाद कल्कि भगवान अपने बड़े भैया बलभद्र के साथ बहुत सारे गांवों की यात्रा करेंगे और इसी समय उनकी भेंट जो है विश्वकर्मा भगवान से होगी। विश्वकर्मा भगवान को बुलाया जाएगा कल्कि द्वारा और उनसे कहा जाएगा कि वो नए ग्राम और राज्य का निर्माण करें। कल्कि भगवान की ये इच्छा जानने के बाद विश्वकर्मा जी कल्कि भगवान से ये कहेंगे कि वो ये सारे निर्माण अति शीघ्र ही कर देंगे। इसके बाद धरती पर हर ओर बस प्रभु के नाम का कीर्तन सुनाई देगा और धरती पर सुख ही सुख व्याप्त हो जाएगा। अब आगे की कथा का विस्तार करते हुए आपको शिशु अनंत द्वारा रचित भविष्य पुराण के द्वितीय अध्याय में क्या लिखा गया है ये बताते हैं। महापुरुष शिशु अनंत दास अपने शिष्य बारंग दास से कल्कि भगवान के अवतार के स्थान के विषय में जानकारी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कल्कि प्रभु का जन्म बिरजा क्षेत्र के अनंत मिश्र के घर पर होगा और जन्म के पश्चात भगवान के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि वे अपने घर का त्याग कर तपस्या करने निकल जाएंगे। इसके लिए वो खंडगिरी और सिद्धगिरी पर्वत का चुनाव करेंगे। इसी खंडगिरी पर्वत पर भगवान अपने सभी भक्तों के साथ प्रकट होंगे और सामान्य जनता को दर्शन देंगे। इसके बाद सभी भक्त मिलकर बिंदु सरोवर में स्नान करेंगे और इस दौरान कल्कि भगवान के प्रभाव से सारे भक्त कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। इसी के बाद अब से पहले जितने भी युग के योद्धा रहे हैं वो सभी बिंदु सरोवर के पास एकत्रित होंगे और प्रभु के दर्शन करेंगे। प्रभु जी अपने श्रीमुख से बोलेंगे कि अब सभी योद्धा अपना कार्यभार ग्रहण करें। इसी के बाद इन सभी योद्धाओं को आगे के कार्य की भूमिका समझाई जाएगी। इसके बाद बारंग देव अपने गुरु से पूछते हैं कि भगवान द्वारा कितने मंडलों की स्थापना की जाएगी उस बारे में बताएं। तब महापुरुष शिशु अनंत दास बताते हैं कि ये बात अत्यंत गुप्त है और ये अनंत दल अपार है। ये 14 भुवन में फैला है। इसके बाद कोट के दल के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि इसका आकार 64,000 योजन है, जो कि ओडिशा मंडल में स्थित है। इसके बाद वो गहन दल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि गहन दल भी अपार है और इन सभी दलों पर शासन करने के लिए योग्य भक्तों का चुनाव एक परीक्षा के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद जब कल्कि भगवान इन भक्तों का चुनाव करेंगे तो वो शेष बचे सारे अधर्मियों और पापियों का भी नाश कर डालेंगे। इसी के साथ महापुरुष अच्युतानंद दास बता रहे हैं कि कालिया बोड़ा में गुजरी रहास होगा और मेरा ये वचन अटल सत्य है।
इसके बाद वो बताते हैं कि 2 अंक में 3 शून्य के समय भक्त लोगों को मेरे कल्कि रूप का दर्शन होगा। अब 2 में 3 शून्य का अर्थ है कि वो सन 2000 में अपने दर्शन की बात कर रहे हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि गोविंदपुर के पूर्व दिशा में उदयगिरी पहाड़ है और माटी के नीचे पद्म नदी बह रही है। इस स्थान पर कल्कि भगवान अपनी गुप्त लीला करेंगे, जिसका किसी को पता नहीं चलेगा सिवाय उनके भक्तों के। इसके बाद मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन एक देवी प्रकट होंगी। भक्तों की परीक्षा एक बार पुनः मधुमास में ली जाएगी। इसी परीक्षा के बाद कल्कि भगवान के दर्शन एक बार फिर से अपने भक्तों को होंगे। इसके बाद सारे संसार में एक ऐसा धुआं फैल जाएगा जिसके कारण हर वस्तु धुंधली धुंधली सी दिखाई देने लगेगी। इसके बाद कल्कि भगवान माया रूपी शरीर धारण करेंगे। इसी प्रसंग में कल्कि भगवान कह रहे हैं कि मैं वरिष्ठ भक्त पंच सखाओं को लेकर अष्टगुजरी करूंगा। इसके बाद जोबरा घाट में लीला का प्रकाश होगा और मैं भक्तों के सारे कष्ट दूर कर दूंगा। इसी के बाद भविष्यमालिका में लिखा गया है कि चित्रोत्पला नदी जब सूख जाएगी तो इसी सूखी भूमि वाले स्थान पर कल्कि भगवान और उनके भक्तों का मिलन होगा। तब कल्कि भगवान अपने भक्तों से कहेंगे कि मेरे भक्तों ने बहुत कष्ट उठाए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसी प्रसंग के बाद महापुरुष अच्युतानंद दास अपने शिष्य रामदास से कह रहे हैं कि भक्त मेरे गले में पड़ी माला के समान हैं, अतः इन्हीं भक्तों के कल्याण करने एवं उनके जीवन के सारे दुख दर्द दूर करने के लिए ही मैं संबल ग्राम में कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। वे भक्तों की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भक्त ही मेरे माता पिता हैं, भक्ति ही मेरे भाई बहन हैं और मुझे अपने भक्तों के बिना कोई आनंद एवं सुख का अनुभव नहीं होता। इन्हीं भक्तों को पाने के बाद ही मैं कल्कि रूप धारण करूंगा। इसी कल्कि रूप में मैं अपने भक्तों के जीवन के कष्टों को दूर करूंगा जो उन्होंने अभी तक उठाए हैं। इसके बाद जो लोग भक्तों को सताते आए हैं, कल्कि भगवान उन सभी पापियों का अंत कर देंगे। वो कहते हैं कि मैं 12 हाथ लंबी तलवार लेकर पापियों का नाश करूंगा। वे पुनः कहते हैं कि भक्त ही मेरी पंच आत्मा है, भक्त ही मेरा जीवन है। भक्तों के लिए ही मैं अनंत युग का निर्माण करने जा रहा हूँ। जब अनंत युग आरंभ होगा तो धरती पर चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश छा जाएगा और तब ऐसे सुंदर वातावरण में मेरे सारे भक्त इसी स्थान पर निवास करेंगे। भक्तों के लिए ही भगवान ने चारों युगों में विभिन्न अवतार ग्रहण किए हैं। भगवान बता रहे हैं कि मैंने नीलाचल क्षेत्र में मौन धारण करके सबको अपनी अनंत आँखों से देखा है। मैं अवतार धारण करते ही सारे मलेच्छों का संहार कर डालूंगा। इन्हीं मलेच्छों के संहार के बाद से धरती पर पाप का बोझ कम होगा और इसी के बाद मेरे सभी भक्त आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना आरंभ कर देंगे। वो कहते हैं कि मैं अपने सभी भक्तों को संसार के अलग अलग राज्यों का राजा बनाऊंगा। वे कहते हैं कि भक्तों की चिंता के कारण उन्हें निद्रा नहीं आती और वो दिन रात जागते रहते हैं। वो बताते हैं कि भक्तों के जीवन में आने वाले कष्ट को देखकर उन्हें चिंता होती है। उनका मन इसी कारण सदैव अस्थिर रहता है। वो कहते हैं कि सभी मलेच्छों का नाश होगा और मैं चित्रोत्पला नदी के तट पर ही निवास करूंगा। वो पुनः कहते हैं कि मैं अपने सभी भक्तों को राजा बनाऊंगा। वे किसी यज्ञ के आयोजन की बात करते हुए कह रहे हैं कि चोर दिन में पकड़ा जाएगा और ये प्रकाश कोई और नहीं करेगा, बल्कि ये प्रकाश 12 गोपाल द्वारा किया जाएगा। अब अपने कलयुग के शरीर के बारे में बताते हुए प्रभु कह रहे हैं कि कलयुग में मेरा रूप दारू ब्रह्म स्वरूप होगा और कोई भी भक्त अपने नेत्रों से मेरे दर्शन करके अब तक के सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो दर्शकों, आज आपने देखा इस एपिसोड में कि किस प्रकार से भगवान ने अपने भक्तों की महिमा का बखान स्वयं अपने श्रीमुख से किया है और वो कहते हैं कि भक्तों के लिए ही उनका कल्कि अवतार होगा। तो जैसा कि हम आपको पहले भी कहते आ रहे हैं कि ये भविष्यमालिका एक ओडिया ग्रंथ है और इसमें जैसे अन्य ग्रंथ हैं वैसे ये भी एक ग्रंथ है और इसमें भी वैसी ही बातें लिखी हुई हैं जैसे अन्य ग्रंथों में लिखी हैं। अंतर बस इतना है कि ये भविष्यवाणी के रूप में आपके समक्ष आ रही हैं और बाकी ग्रंथों में जो बातें बताई गई हैं वो कथा के रूप में आपके सामने आती हैं। अब इन भविष्यवाणियों की सत्यता के विषय में हम क्या कहें, क्योंकि अभी इसके विषय में हमें ही पूरी जानकारी नहीं है। जो समय जिस चीज़ को डिकोड किया जा रहा है भविष्यमालिका के कुछ शोधकर्ताओं द्वारा, कुछ रिसर्चर्स के द्वारा, तो इसी से ये अनुमान लग रहा है कि 2024 या 25 या फिर 2030 तक
ये सारे युग परिवर्तन के कार्य हो जाएंगे। और वैसे भी हमने आपको कई वेब सीरीज़ के माध्यम से बताया है कि जब किसी भी सृष्टि के 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो इस 5000 वर्ष के पूरे होने के बाद सृष्टि एक नया रूप धारण करती है, और ये नया रूप तभी धारण करती है जबकि पुराने प्रकृति का विनाश होता है। अगर मनुष्य कुछ अच्छा भी करे और कुछ बुरा भी करे, या फिर आप कहिए कि सभी मनुष्य अगर अच्छे भी हो जाएंगे, तब भी प्रकृति का जो चक्र है वो चलता रहेगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य के कारण कलयुग में ये विनाश होने जा रहा है। पहले जब मनुष्य की सत्ता नहीं थी और मनुष्य के अंदर इतना लोभ लालच नहीं था, जब विज्ञान की प्रगति नहीं हुई थी, तब मनुष्य में इतनी विकृति भी नहीं आई थी, लेकिन तब भी विनाश हुआ है। यदि आप सतयुग से लेकर के द्वापर, त्रेता और उसके बाद आप कलयुग के युग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि सतयुग का भी अंत हुआ था, इसी प्रकार से त्रेता का भी अंत हुआ और द्वापर युग का भी अंत हुआ, जबकि इन तीनों ही युगों में भगवान स्वयं उपस्थित थे, किंतु वो भी प्रकृति की इस लीला को रोक नहीं पाए। तो इसमें हमें जहाँ तक समझ में आ रही हैं बातें कि इसका मनुष्य के कर्मों से हो सकता है कि कुछ संबंध हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि एक समय जिस तरह से प्रातःकाल के बाद सायं संध्या होती है और उसके बाद रात्रिकाल आ जाता है, ठीक वैसे ही इस प्रकृति का भी जो है प्रातःकाल बीत चुका है, मध्याह्न भी हो चुका है, सायंकाल भी हो चुका है और रात्रि भी व्यतीत हो चुकी है। अब पुनः एक नई सृष्टि के जन्म लेने का, अस्तित्व लेने का समय आ चुका है। हम आपसे बार बार कहते हैं कि हम किसी भी भविष्यवाणी की सत्यता का दावा नहीं करते हैं। ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर या जो भी गणनाएं हमें प्राप्त होती हैं उसकी जानकारी हम आपके समक्ष रखते हैं। जो 13 दिन के पक्ष के विषय में हमने आपको सावधान किया था और तब दर्शक ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हाथरस में लगभग 150 लोग जो हैं श्रद्धालु मारे गए हैं एक प्रवचन के दौरान। आप इसको क्या छोटी मोटी घटना समझते हैं? यदि आपके मन में 100-150 लोगों की मृत्यु कोई मायने नहीं रखती और आप इसको 13 दिन के पक्ष से जोड़ करके नहीं देखते हैं, तो ये आपकी संवेदनशीलता का एक नया स्तर हमें पता चल रहा है। किंतु अगर 150-200 लोग किसी भी स्थान पर एक ही समय में मारे जाएं, तो ये युद्ध जैसी ही आपदा कही जाएगी। 13 दिन का जो पक्ष आया है, इसका जो प्रभाव है वो पूरे वर्ष रहने वाला है। इसलिए हम आपसे एक बार पुनः आपको सावधान करेंगे कि इस पूरे वर्ष आप सावधान रहें, किसी भी सार्वजनिक आयोजन में जाने से बचें, किसी भी ऐसे भीड़ भाड़ वाले स्थान पर ना जाएं, किसी ऐसी तीर्थ यात्रा पर ना जाएं जहां पर भीड़ भाड़ अधिक हो, और प्रयास ये करें कि इस समय अपना कार्य करें और अपने धार्मिक जीवन का निर्वाह करें। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप जितना अपने आप को एक तरह से एकांत में रखेंगे, यही आपके जीवन के लिए सबसे अच्छा होगा। अब जो श्रद्धालु प्रवचन सुनने के लिए गए थे, सोचिए कि उनके जीवन के कितने रिश्ते समाप्त हो गए। क्या ये इसकी भरपाई कोई कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो 13 दिन के पक्ष में आज जो है 4 जुलाई है, अभी 5 जुलाई का समय है, और 5 जुलाई के बाद जो समय आएगा यानी पूरा 1 वर्ष, वो आपके लिए सावधानी भरा होना चाहिए। आपको सावधान रहना चाहिए। हमारा उत्तरदायित्व तो यही है कि आपको समय से पहले समय की जानकारी दे करके आपको सावधान कर दें। अब इसका निर्णय आपको करना है कि आप हमारी बात पर विश्वास करते हैं या नहीं। भविष्यमालिका ग्रंथ के बारे में भी बहुत सारे दर्शक ये पूछते रहते हैं कि ये भविष्यवाणी सत्य क्यों नहीं हो रही है। यदि आपको हम एक एक भविष्यवाणी, जबकि हम कई एपिसोड के माध्यम से आपको बता भी चुके हैं कि कैसे भविष्यमालिका की एक एक भविष्यवाणियाँ पहले सत्य हुई हैं, और अगर पहले सत्य हुई हैं तो आगे भी सत्य होंगी। अंतर सिर्फ इतना हो सकता है कि जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो समय सीमा आगे पीछे हो सकती है। और वैसे भी भविष्यमालिका में लिखा भी हुआ है कि जब कलयुग घोर चरम पर होगा तो उस समय ज्योतिषी गणनाएं भी असफल होने लगेंगी। और वो बात हमें लोकसभा चुनाव के विषय में भी दिखी, जबकि भारत ही नहीं संसार भर के जो बड़े ज्योतिषवेत्ता हैं, जिनकी भविष्यवाणियाँ भी हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की थीं, उनकी गणनाएं भी त्रुटिपूर्ण हो गई।
तो इससे क्या आपको लगता है? इससे हमें तो यही लगता है कि भविष्य मालिका में जो भविष्यवाणियों के त्रुटिपूर्ण होने की या गलत होने की जो बात लिखी गई है वो भी अब धीरे धीरे सत्य होती दिखाई दे रही है। भविष्य मालिका में किसी बड़े प्रलय की बात नहीं कही गई है, खंड प्रलय की बात कही गई है। और खंड प्रलय पर हम आपको कई एपिसोड दिखा चुके हैं। खंड प्रलय का मतलब यही होता है कि खंड खंड में प्रलय होना, यानी ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक साथ बहुत बड़ी ऐसी आपदा आएगी और सब कुछ बहा ले जाएगी। ऐसी आपदा आई थी कोरोना महामारी, जिसको आप सभी लगभग भूल चुके हैं। और उस समय की जो भयावह स्थिति थी पूरे संसार में और भारत में, और लोग एक एक सांसों के लिए संघर्ष कर रहे थे, लगता है कि आप वो सारा समय भूल चुके हैं। और हमने इस समय के आने की भी भविष्यवाणी दिसंबर 2019 में 26 दिसंबर को ही कर दी थी। अपने द्वारा की गई भविष्यवाणियों के साक्ष्य जुटाते जुटाते हो सकता है कि हमारे अगले जन्म भी बीत जाएं, किंतु हम उन साक्ष्यों को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करके संभवतः आपका विश्वास प्राप्त ना कर पाएँ। ये हमारा दुर्भाग्य ही होगा। किंतु जो दर्शक अभी भी अखंड मंथन की भविष्यवाणियों में विश्वास करते हैं, अखंड मंथन की मंशा और उसके उद्देश्य में विश्वास करते हैं, उन दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे कि आप अखंड मंथन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अखंड मंथन का उद्देश्य मात्र एक सोशल मीडिया का चैनल नहीं है, बल्कि हम युग परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आपको धीरे धीरे आपको ये जानकारी मिलती जाएगी कि ये एक दैवी योग से ये कार्य आरंभ हुआ है। भविष्य मालिका ग्रंथ की ये जो वेब सीरीज़ 20वें सीज़न की चल रही है, ये हमारी संभवतः अंतिम वेब सीरीज होगी भविष्य मालिका पर। और ये वेब सीरीज़ थोड़ी लंबी अवश्य चल सकती है। और 21वें सीज़न में जब हम आएंगे तब हम आपको बताएंगे कि इन भविष्यवाणियों का क्या आशय है, क्या अर्थ है, क्या ये निकट भविष्य में सत्य होने वाली हैं या फिर अभी इनके सत्य होने में समय शेष है। इस पर हम पूरी तरह से गंभीरता से मंथन करके जो निष्कर्ष हमें प्राप्त होगा वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यदि आपके पास कोई भी भविष्य मालिका से जुड़े ऐसे शोधकर्ता हैं या कोई ऐसे विशेषज्ञ हैं जो कार्यक्रम में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो ऐसे दर्शक भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे कार्यक्रम में उनका स्वागत है। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अखंड मंथन। समय से पूरे समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए मिलते हैं भविष्य मालिका के 5वें एपिसोड में बहुत ही शीघ्र। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।